तो बात यही है कि अगर मैं घर में नहीं हूँ। गालियां बकता या मैं कहते हैं यूट्यूब पे नहीं बकता, दैट इज माय चॉइस। लेकिन Yeah. जब तुम लोगों के साथ मिलते हैं तब वो एक सीन ही अलग होता तो है। फिर रखना वही चॉइस रखना। वो चॉइस रखी नहीं जाए, तुम लोग के मुंह देखकर नहीं रखे जाते बोलते। Well, hi guys, this is Sugar Syndrome. मेरा नाम है जुनैद I'm Shayan। नाम अब्दुल्ला यूसुफ। और आज हम लोग आए हैं, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं कैरी मिनाटी की एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। ऑलरेडी हमें लग रहा है कि ये वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल शायद होने वाली है क्योंकि कैरी मिनाटी इज नोन फॉर हिज बैड वर्ड्स। क्या कहना चाहेगा शायन इस चीज के ऊपर? मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले ऑडियंस को कि जो भी 18 से नीचे हैं वो लोग इस वीडियो को रखे रहने क्योंकि हमारा व्यू बढ़ता रहेगा, बट सुने ना। गालियां दोगे? इतने तुम बेहुदा इंसान हो। देखिए लेकिन सुनना नहीं है क्या? आप म्यूट कर सकते हैं, मतलब व्यू तो हमें चाहिए ना। एग्जैक्टली, देखिए पैसे तो हमारे ऐड आएंगे तो ही तो हम लोग आगे होंगे। तो हाँ, अगर ये चैनल चलता रहे तो उसके लिए तो आप लोग थोड़ा सा जो 18 प्लस वाले मस्त अपने हेडफोन में सुन सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। शायद कुछ भी ना हो, शायद बहुत कुछ हो। वरना तो तुम लोगों की मतलब ये वाली वीडियो को म्यूट ना कर दे। ये भी है। वैसे ये वीडियो अगर ये अब्दुल्ला भी बनाता तो यानी कि कहते हैं ना काफी आपको नॉलेज दे सकता था आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स में। बट एनीवेज हम लोग जो है विदाउट एनी फर्दर डिले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ बातचीत करते हैं इसके ऊपर। फिर गालियां देंगे इंशाल्लाह, मतलब बात आगे करेंगे। ओके 3 2 1 गो। देखो चेक करो भाई। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओ पॉड। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, मतलब फुल टाइम है, कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। गाली की खिचड़ी। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में मात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it, गाड़ी
Yes. Premium Oh style, shit. lasting तू क्या performance. समझ रहा अभी है भी बोला? यकीन नहीं आता तो उसके नहीं, मैं president गाड़ी से समझा पूछो। था। Today at SEMO, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. अभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना YouTube। ना 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 वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। गंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा। बदलते अब दोबारा। गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब YouTube पे मिल जाती है। Oh shit man. Oh my god. अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया।
ये डुओपॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो मीवी.इन पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओपॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। लाइन चेक डिस्क्रिप्शन कर। में लिंक भी हैगा। Mom अगर sale तुम up to लोग नए हो तो 50%। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट करो। ओह 4 ये यलगार की आखिर में यार डाला। होली डैम। Yeah. हाँ भाई अब्दुल्ला तेरे लिए तो कोई इफेक्ट नहीं किया होगा वीडियो से, मुझे अंदाजा है। अपने जैसी जन वीडियो देखकर देखो ज्ञान मिला है ये मुझे। तो रिलेटेबल होगी ना तेरे लिए काफी। तुझे इस वीडियो से तुझे तो बोले कोई भी मैं तो शुरू में ही कहा था कि ये सारी बातें अगर तू कर रहा होता तो फिर भी एक ही बात होती है। देखें श्रीमान, देखें हम बड़े शरीफ। अब कुछ ज्यादा ही से हिंदी यूज कर ली सर के ऊपर से खिंच रही है मेरे तो। हाँ श्रीमान है। ऐसी बात तो ना कीजिए आप। देखें तो क्या कैसा लगता है श्यान, क्या तू इसकी बात से एग्री करता है? यार देख, वैसे उसने एक बात भी सही कही कि जमाना कोई भी हो, चीजें वही रहती हैं। मतलब मेन उसका जो क्या कहते हैं पॉइंट जो है वो वही रहता है, बस मीडियम्स चेंज हो जाते हैं। बट हर जमाने में वो लोग जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो चीजें वही होती हैं। बट देख वही बात और इस पे वही बात है, एज की बात भी है। अब देखो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग तीनों हैं, ठीक है। हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम लोग अंदाज में लेकिन हम लोग जो चूज करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते वक्त जो हम लोग चूज करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ना दें कुछ इस तरह की बातें ना करें, ठीक है ठीक है। तो उस पे वही बात है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आके जो है ना आपको हो जाता है कि यार डिपेंड करता है ऐसा। सो वही बात है, हम लोग वीडियो बनाते हुए हम लोग चूज करते हैं कि हम लोग ना दें, किसी को देना है तो वो दे, कोई ऐसी बात इंडिविजुअल चॉइस है ना यार, इंडिविजुअल चॉइस है। हाँ, वो दैट डजंट इफेक्ट ऑन द थिंग कि मतलब हम लोग जिस तरह रियल में जिस तरह बात करते हैं वो अलग स्टाइल है। सो वो तो बिल्कुल ही अलग होता है ना। अब कहते हैं इसका नाम क्या, आई नो हाउ आई कंट्रोल, मैं कहते हैं इसका नाम क्या है, हमें भी पता है। तो कहते हैं ये तो तू पता है एग्जैक्टली यार इतना तो ना कहो यार, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है? कभी मैंने तो कुछ सीखा ही है तुम लोगों से। हमारी डिक्शनरी में इजाफे तेरे तरफ से हुए हैं। वेल सो बेसिकली आई मीन वीडियो तो कमाल की थी, नो डाउट। इसने काफी अपने मतलब जो हेटर्स है उनको मतलब यानी कि बताया, जो कि फैक्ट वही बात है, वो बात भी उन सोफिस्टिकेटेड लोगों को जो यानी कि कुछ ज्यादा ही बनते हैं और गालियां वैसे भी नहीं देते, लाइक इन द सेंस के है तो मजा तो उसी में आता है यार, जितने भी सोफिस्टिकेटेड हो जाओ क्या कि आप कितनी शरीफाना तरीके से बात किया करो, शरीफाना बात यार। हर किसी का वही बात है कि हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल है। अगर इफ आई वांट टू बी शरीफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, अगर मैं सबके सामने शरीफ होना चाहता हूँ तो वो एक मेरा अपना वो है ना, इट्स माय चॉइस, मेरी मर्जी, इट्स योर चॉइस, इट्स माय चॉइस। सुन मेरी बात, मेरी मर्जी, मेरी जुबान मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो बात यही है कि अगर मैं घर में नहीं गालियां बकता या मैं कहते हैं YouTube पे नहीं बकता, दैट इज माय चॉइस। लेकिन जब तुम लोगों के साथ मिलते हैं तब वो एक सीन ही अलग होता है। तो रखना वही चॉइस रखना, वो चॉइस रखी नहीं जाए, तुम लोग के मुंह देखकर नहीं रखे जाते वेल तो उसके अभी तुझे पता है फिर बाद में जवाब में मेरी तरफ से क्या होता है, तुझे जानता है? बहुत कुछ आता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। माइंड देख समझ में आया ना, देख हाँ, मैं समझ गया। माइंड गेम्स, पता है ना, वो माइंड गेम्स भी नहीं है, माइंड गेम्स भी नहीं है, गेम्स की जगह कोई और लफ्ज़ है, पता है, नेक्स्ट लेवल है। एग्जैक्टली। बहरहाल सो या गाइस, यू टेल अस व्हाट इज योर व्यू अबाउट ये गालियां और कहते हैं इसका नाम क्या, आप लोग डू यू वांट टू डू दैट कि लोग अपनी यूनिक गाली प्रेजेंट करते हैं? भाई बहुत वैसे आइडिया अच्छा है गाइस, हम लोग चाहते हैं लाइक लिटरली हम चाहते हैं, हिंट नहीं कर रहे, डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे कि देखो हम सिर्फ चाहते हैं, हम भी देखो हम भी इजाफा करना चाहते हैं नॉलेज में, सही कि अपनी यूनिक जितनी यूनिक गाली हो सकती है वो बताइए। वो हम इनबॉक्स में भेज दें, हम बस देख लेंगे।
मैं अभी जाके कहते हैं YouTube में वो सेटिंग चेंज इसका करता हूं बल्कि कि सारे कमेंट्स इसका एक अलग से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, इसका एक अलग से पोस्ट क्रिएट करते हैं कि यूनिक, आप ऐसी कोई यूनिक चीज बताना चाहे वो हम एक अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं। क्या है वो यूनिक चीज? उस पोस्ट से, हाँ बाय द वे, उस पोस्ट से याद आया, हमने जो पिछली पोस्ट रखी थी जिसमें हमने गेस करने को कहा था कि हमारी एज, हम कौन से साल में, कितने साल पुरानी हमारी फोटो है, तो वो पिक्चर डाल दिया। यस, जिसने वो सही गेस किया उसका हम लोग शाउट आउट देंगे। तो शाउट आउट टू सफिया जमान, जिन्होंने सही गेस किया कि वो फोटो कितनी पुरानी है एग्जैक्टली। तो उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया, काफी कोशिशों के बाद। पहला गेस नहीं था लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो सही हो गया था। तो वही टिकी रही थी। स्पेशल शाउट आउट टू देम। सो जिसकी सबसे बेस्ट इनोवेटिव गाली होगी, पागल उल्लू तो चलता है। हाँ नहीं, इनोवेटिव गाली कमेंट्स में होगी, उसको मिलेगा एक और स्पेशल शाउट आउट हमारी तरफ से। इतना महंगा है बताया हमारा शाउट आउट। इतना सस्ते में नहीं आता, जिन्हें पता मेरा क्या दिल कर रहा है। अच्छा तरीका है वैसे ये हर वीडियो के एंड में बोलेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल हेट कमेंट्स आते हैं लोग समझेंगे यार ये सब कंपटीशन था तो इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा है, ये मार्केटिंग टेक्निक देख रहे हो हमारी। हम हेटर्स को भी अपने चाहने वालों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब अभी जिसको तार है ना हम पे, निकाल कोई मसला नहीं, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम। So yes. So anyways guys, ये थी हमारी आज की वीडियो। Hope you liked it. Please hit that like button. Please share our video. And lazim subscribe. Do subscribe our video. क्योंकि हमारे 95% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। डेटा है, मुझे बात बताता है। Exactly. पता चल जाता है। डेटा हमें ये बात बताता है। Exactly. So please लाजिम सब्सक्राइब लाजिम करना है, ठीक है। And so hit that bell icon. That's right, boys. And follow our Instagram. Instagram. Okay. So yeah. Till then. तब तक के लिए bye bye. bye bye.